इब्रानी ज़ुबान का एक छोटा सा तारुफ पिछली क्लास में भी शेयर किया था, कुछ स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर सके थे, उनके लिए स्पेशली आज हम इसको रिवाइज करेंगे। थोड़ा सा आपको इब्रानी ज़ुबान के बारे में पता होना चाहिए। इब्रानी ज़ुबान जो है वो सामी ज़ुबानें जो थी, सामी ज़ुबानें ऐसी ज़ुबानें थी जो सिम की नस्ल के जो लोग थे वो ये ज़ुबानें बोलते थे। और सामी ज़ुबानें जो हैं वो उनमें ही इब्रानी भी है, अरामी भी है, अरबी भी है, इथोपाई भी है, अकादी भी है और फनीकी भी है, जो योगारती भी है, मुआबी भी है। ये सारी जो हैं ये सामी ज़ुबानें हैं और ये सामी ज़ुबानों में से ही इब्रानी ज़ुबान जो है वो ली गई है। अगर आप इस स्क्रीन को देख सकते हैं तो आप इसकी पिक्चर ले सकते हैं। और जितनी भी ये सामी ज़ुबानें हैं, ये दाएँ से बाएँ जानिब जो हैं वो लिखी जाती थी और बनीनो इंसान की ये सबसे कदीम ज़ुबान जो है वो सामी ज़ुबान थी। बाज़ लोग जो है वो इसे जो है वो तमाम तर ज़ुबानों की माँ भी कहते हैं। अब जो इब्रानी ज़ुबान है जो हम जानते हैं कि ये यहूदी लोगों की ज़ुबान थी। यहूदी लोग इस ज़ुबान को बोला करते थे। और इब्रानी ज़ुबान जो है वो पुराना अहदनामा हम जानते हैं कि वो इब्रानी ज़ुबान में ही लिखा गया था जिस ज़ुबान को हम सीखने जा रहे हैं। इब्रानी ज़ुबान जो है पहले उसमें तलफ़्फ़ुज़ के जो अलामात इल्लत है, इससे मुराद इराब है, जिस तरह हम उर्दू में इराब लगाते हैं। तो पहले इब्रानी में इराब जो है, अलामात इल्लत जो है, वो इस्तेमाल नहीं होते थे, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ को दुरुस्त बनाने के लिए, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के लिए इराब जो है, वो इनका इस्तेमाल किया गया था। और टोटल जो इब्रानी में हरूफ़ तहज्जी हैं, वो 24 है। सॉरी 23 है और वैसे कहा जाता है कि ये 22 है, लेकिन सीन और शीन को जब हम इकट्ठा पढ़ते हैं तो फिर ये 23 है, लेकिन अगर सीन और शीन को अलग से पढ़ें तो ये 22 है। ठीक है। और छठी सदी काफ मीम से अरामी ने जो है वो सियासी और सकाफती जुबान की हैसियत रखते हुए इब्रानी की जगह ले ली थी। पहले इब्रानी ही जो थी वही आम जुबान थी, लेकिन छठी सदी में अरामी जुबान ने जो है वो, क्योंकि सियासी तौर पे वो जुबान ज्यादा अहम थी, तो उसने फिर इब्रानी की जगह ले ली थी। लेकिन बनी इसराइल की जो रियासत है उसमें आज भी इब्रानी जो है वो सरकारी जुबान के तौर पर बोली जाती है। तो ये एक छोटा सा तारुफ है इब्रानी ज़ुबान के ताल्लुक से, ठीक है? आज की क्लास में हम सब स्टूडेंट्स एक-दूसरे को अपना तारुफ करवाएँगे। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो सुनना है, जो भी बात आपसे की जाएगी आपने उसको सुनना है, आवाज़ को सुनना है, ठीक है? हमने सबने अपना तारुफ इब्रानी ज़ुबान में करवाना है, तो हम कैसे करवाएँगे एक-दूसरे को तारुफ? कुछ वर्ड्स मैं आपको बताऊँगी और आपने उन वर्ड्स को जो है वो सुनना है, ठीक है? इब्रानी में गुड इवनिंग को हम कहेंगे एरिफ तोफ, ठीक है? आपके पास पेंसिल कॉपी है तो आप इसको लिख सकते हैं, एरिफ तोफ, एरिफ तोफ। ठीक है? एरिफ तोफ का मीनिंग है गुड इवनिंग, ठीक है? एरिफ तोफ और एरिफ तोफ गुड इवनिंग, या हम शलूम भी कह सकते हैं। अगर आपको एरिफ तोफ मुश्किल लग रहा है, गुड इवनिंग कहना अभी हिब्रू में मुश्किल लग रहा है, तो आप शलूम कहेंगे, ठीक है? शलूम। और उसके बाद हम क्या अपना नाम बताएँगे, वो हम कैसे बताएँगे? इब्रानी में आई के लिए अगर मैं कहती हूँ आई एम फेरिश, तो आई के लिए जो लफ्ज़ है वो है अनी। अलिफ, ज़ेर, नून और छोटी है, अनी। अनी का मीनिंग है आई। मैं कहूँगी अनी फेरिश, इसका मीनिंग है आई एम फेरिश, ठीक है? अगर मैं कहना चाहती हूँ कि माय नेम इज़ फेरिश, तो नेम के लिए जो इब्रानी लफ्ज़ है वो है शमी। शमी, शीन, ये, मीम छोटी है, शमी। आप दोनों तरह से अपना तारुफ करवा सकते हैं। या तो आप कहेंगे अनी अ, अनी राना, अनी रिज़वान, अनी मैथ्यू, अनी सुमेरा, अनी उज़मा, अनी जोएल, अनी जो भी आपका नाम है, हनूक, अनी शीज़ा, अनी कोमल, अनी ज़रिश, अनी हुमैरा, अनी दाऊद। तो इसका मतलब है कि आई एम दाऊद, आई एम उज़मा, आई एम जोएल, अनी जब आप बोलेंगे, ठीक है? अगर आप कहना चाहते हैं कि माय नेम इज़ उज़मा, माय नेम इज़ हनूक, तो आप कहेंगे शमी। ठीक है? शमी उज़मा, शमी हनूक, शमी शीज़ा, जिस तरह मैं कहूँगी शमी फ़ैरिश, तो इसका मतलब है माय नेम इज़ फ़ैरिश, ठीक है? तो आपके पास ऑप्शन है, अगर आपने कहना है अनी, आई एम हनूक, आई एम राना, आई एम ऐश्वर्या, तो आपने अनी कहना है, ठीक है? अगर आप कहना चाहते हैं माय नेम इज़ हनूक, माय नेम इज़ जोएल, माय नेम इज़ कोमल, तो आपने कहना है शमी।
ठीक है, ये दो वर्ड्स क्लियर है, शमी और अनी। इसके ताल्लुक से अगर कुछ इनके मीनिंग समझ नहीं आए या कोई बात समझ नहीं आए तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। अनी और शमी, अनी का मतलब है आई एम फैरिश, और शमी माय नेम इज फैरिश। आपके पास ऑप्शन है, आपने जब अपना तारुफ करवाना है तो आप अनी भी बोल सकते हैं और आप शमी भी बोल सकते हैं। ओके, सेकंड आपने बताना है अपना फादर नेम, तो वो आप कैसे बताएंगे? उर्दू में अगर हम कहें कि मेरे बाप का नाम खादिम है, मेरे जो फादर हैं, तो माय फादर नेम इज खादम। तो इंग्लिश में मर्द और औरत दोनों सेम यही जुमला जो है वो बोलेंगे, लेकिन हिब्रू में मेल और फीमेल के लिए थोड़े से फर्क लफ्ज है, ठीक है। तो जो अरबी में आपको पता है कि हम कहते हैं बिन, बिन का मीनिंग है बेटा, ठीक है। तो इब्रानी में बेन का मीनिंग है बेटा, ठीक है। बेन, बेन का क्या मीनिंग है? बेटा। जिस तरह अरबी में बिनते कलसूम है, बिनते सानिया है, या बिनते कुछ भी है, तो बिनते का मीनिंग है बेटी। तो इब्रानी में बेत, बेत का मीनिंग है बेटी, ठीक है। जब आपने कहना है कि अनी जॉयल, अनी शीजा, या शमी शीजा, या शमी जॉयल, तो फिर उसके बाद आपने कहना है बेन, जो मेल है हमारे साथ क्लास में वो कहेंगे बेन। जैसे मैथ्यू भाई हैं तो वो कहेंगे बेन और आगे अपना फादर नाम बताएंगे। काशिफ है हमारे साथ, वो कहेंगे बेन काशिफ अनवर, बेन हनूक, और आगे वो अपने फादर का नाम बताएंगे कि मैं हनूक का बेटा हूँ। जो भी आपके फादर का नाम है आपने उसके बाद वो बताना है, ठीक है। अब जो फीमेल है वो बेथ बोलेंगी, बेथ, और आगे अपने फादर का नाम। जैसे मैं कहूंगी अनी फैरिश बेथ, क्योंकि मैं फीमेल हूं तो मैं बेथ बोलूंगी, बेथ खादिम, ठीक है। सलामत भाई है हमारे साथ, तो वो कहेंगे अनी सलामत, और बेन, बेन के बाद वो अपना फादर नेम बताएंगे। उजमा हमारे साथ है, तो मिस उजमा कैसे अपना तारुफ करवाएंगी? वो कहेंगी अनी उजमा या शमी उजमा, और बेथ, बेथ के बाद वो अपना फादर नेम बताएंगी। मिस कोमल हमारे साथ है, इस तरह वो अपना तारुफ जब करवाएंगी वो शमी बोलेंगी या अनी बोलेंगी, ये उनके पास ऑप्शन है। उसके बाद वो बेथ बोलेंगी, बेथ, बे और ते है, बे और ते, बेथ, बेथ, और उसके बाद वो अपना फादर नेम बताएंगी, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी, हम अपना तारुफ शुरू करेंगे, और इब्रानी में ही मैं आपसे पूछूंगी व्हाट इज योर नेम, और फिर आपने जो है वो बताना है, ठीक है। तो व्हाट इज योर नेम इब्रानी में मेल के लिए फर्क है और फीमेल के लिए फर्क है। जब मैं कहूंगी माँ, माँ का माँ लफ्ज का मीनिंग है व्हाट, और माँ शिम खा बोलूंगी तो इसका मतलब है मैं किसी मेल से पूछ रही हूँ। माँ शिम खा, व्हाट इज योर नेम। अगर मैं कहती हूँ मैथ्यू भाई माँ शिम खा, तो वो कहेंगे शिमी मैथ्यू बैन, फिर वो अपने फादर का नाम बताएंगे। अगर मैं मिस कोमल हमारे साथ हैं, तो अगर मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि व्हाट इज योर नेम, तो मैं कहूंगी माँ शिमेक, 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 तो वो कहेंगी शिमी कोमल, और बेथ, फिर वो आगे अपने फादर का नाम बताएंगे, ठीक है। ओके, लेट्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करेंगे हम, सीखेंगे हम। ये आपकी हिब्रू की क्लास है, तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि हम एक नई जुबान को सीखने जा रहे हैं, और किसी भी जुबान को सीखना जो है वो इतना आसान नहीं है। तो हम एक नई जुबान को सीखने जा रहे हैं, क्लास में हम इंजॉय करेंगे, हम सीखेंगे और एक दूसरे को सिखाएंगे। तो आपने शर्माना नहीं है, हेजिटेशन फील नहीं करनी, किसी को भी अभी कुछ भी नहीं आता है, हम मिलकर इसको सीख रहे हैं, ठीक है। हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, मिस शीजा, मा शिमेर, मा शिमेर, व्हाट इज योर नेम? मा शिमेर। कोई भी फीमेल अपना तारुफ करवाएगी जब मैं मा शिमेर कहूंगी। ओके, फीमेल कोई भी नहीं अभी बोल रही। मा शिम खा, माशी में मैं बोलती हूँ एनी एनी सुमेरा अनी बेथ सुमेरा,
Beth. Beth Shabazz. Beth Shabazz. Very good. Great. Ma Shimkha. कोई मेल अब बताएगा. Ma Shimkha. Ma Shimkha. Annie Kashif Ben Anwar. मिस वेरिया आप अपना माइक म्यूट करें. हाँ जी प्लीज मिस्टर काशिफ अपना तारुफ करवाएंगे. एनी काशिफ और बेन अनवर. आवाज बहुत कम आ रही है आपकी. प्लीज क्लियर बोलें. एनी हनूक बेन परवेज. बेथ नहीं, बेन. बेथ जो है वो बेन. बेटी के लिए. ठीक है. बेन. बेन का मीनिंग है बेटा. ठीक है. और बेथ जो है एनी वो हनूक बेन बेन परवेज. बेन परवेज. वेरी गुड. थैंक यू. ओके. एनी काशिफ बेन अनवर. बेन अनवर. बेन. Shalom, Annie Matthew, Ben Mansha. गुड. शमी सलामत मैम. हाँ जी शमी सलामत. शमी सलामत बैन शौकत मस्की. ओके. नेक्स्ट. रितो शमी रेचल बैथ बेंयामिन. बैथ. बैथ. शाबाश. जो डॉटर्स हैं बेटी है वो बैथ बोलेगी. ओके. शमी हुमैरा. बैथ. बैथ आरिफ. आरिफ. वेरी गुड. अमी शाजिया बैत मंजूर. ओके. और कोई. माशिम खा मेहरान बे एजिक. माशिम का मीनिंग है व्हाट इज योर नेम. आज आप हिब्रू की क्लास के बाद अपने घर में पूरा सबसे पूछेंगे माशिम का जो मेल है. अगर फीमेल है जैसे आपकी मामा है, आपकी वाइफ है, आपकी सिस्टर है, आपकी बेटी है, तो उनसे आप पूछेंगे माशिमेख. व्हाट इज योर नेम. फिर आप उनको सिखाएंगे कि आपने अनी और आगे अपना नाम बताना है. ठीक है. माशिम खा. ओके. थैंक यू सो मच. आपने बहुत अच्छी कोशिश की. और अनी और शमी का आपको पता चल गया. अनी का मीनिंग जो है वो आई है और शमी का मीनिंग जो है वो है माय नेम इज. ठीक है. तो अभी हम अपने तारुफ के बाद हम जाएंगे अल्फाबेट्स की तरफ. जो हिब्रू के अल्फाबेट्स हैं हम उनको देखेंगे. एरिफ तोफ नहीं किसी स्टूडेंट ने बोला था. एरिफ तोफ का मीनिंग है गुड इवनिंग. ठीक है. गुड इवनिंग के बाद आप कह सकते हैं अनी फैरिश बैत खादिम और एरिफ तोफ. ये गुड इवनिंग के लिए. एक्सक्यूज मी मैम. यस. पीछे वाले पेज कीजिएगा. सेकंड पेज जो आप तारुफ करवा रहे थे वो फोटो बनानी थी मैंने. माशिम खा का मीनिंग है व्हाट इज योर नेम. उर्दू वाले जो थे ना, उर्दू वाला सेकंड पेज स्टार्ट में जो तारुफ करवा रहे थे. ओके. हाँ जी ये वाला. थैंक यू. ठीक है. इसकी पिक्चर लेके मैं भी आपको ग्रुप में भी हम शेयर कर देंगे. कोई भी स्टूडेंट भी अगर शेयर करे तो वेल डन. कर सकते हैं आप भी. ओके. हिब्रू अल्फाबेट्स. हरूफ तहज्जी कितने हैं इब्रानी में. 22.
22। अगर हम सीन और शीन को देखेंगे तो फिर 23 हाँ, है। अगर सीन शीन को अलग से पढ़ेंगे तो 23 है। वेरी गुड, तुम बताया था सीन और शीन इसमें नहीं ऐड होते ना, तो अगर ऐड करेंगे व्यू में तो वो फिर 23 होते हैं। 23 होंगे। गुड, शाबाश। ओके, हम अल्फाबेट्स पढ़ेंगे और आपने ध्यान से इनके साउंड जो है उनको सुनना है, ठीक है। इनके साउंड बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे आपने सिर्फ लफ्ज की पहचान करनी है कि जो लफ्ज है वो किस तरह से लिखा है। जैसे हमें पता होता है कि बी है और बी की किस शेप में लिखा है, उसकी शक्ल कैसी है। तो इनकी जो शक्लें बनी हुई हैं, जिस तरह ये लिखे हुए हैं, उनको बस अपने जहन में बैठाने की कोशिश करनी है। साउंड जो है वो फिर आपको खुद ही इनके पता चल जाएंगे। अलिफ, बेत, गिमल, दालित, हे, वव, वव, जाइन, खेत, तेत, योद, कौफ, ये भी कौफ है, ठीक है। लामिद, मीम, मीम। दो दफा काफ क्यों है, दो दफा मीम क्यों है, ये हम अभी इस क्लास में नहीं सीखेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में हमारा एक होगा जिसमें सिलेबस में लिखा हुआ है कि एंडिंग वर्ड ऑफ हिब्रू। तो ये कुछ एंडिंग वर्ड है जो हिब्रू में जब भी किसी लफ्ज के एंड पे काफ आता है तो उसकी इस तरह से शक्ल आती है, तो वो हम उस क्लास में सीखेंगे। अभी सिर्फ हम हरूफे तहज्जी जो है उनके जो लफ्ज है उनको देख रहे हैं, ठीक है। लामिद, मीम, मीम, नून, नून, सामिक, आइन, पे, पे, सादे, सादे, कौफ, रेश, सीन, शीन, ठीक है। सीन भी ऐसे लिखते हैं, शीन भी ऐसे लिखते हैं, सिर्फ एक डॉट का जो है वो फर्क है। सीन, शीन, ताव, ठीक है। अच्छा, मीटिंग जो है वो ये आपकी क्लास जो है वो 10 मिनट के बाद एंड होगी। इसके बाद एक नया जूम लिंक जो है वो मैं आपको शेयर करूंगी, फिर आपने उस लिंक के साथ क्लास को दोबारा ज्वाइन करना है। इसकी वजह ये है क्योंकि हमें क्लास शुरू करते करते ज्वाइन करते करते हमारे जो तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है वो ज्वाइनिंग में चले जाते हैं। तो इसलिए क्लास का टाइम थोड़ा सा हमने आगे रखा है ताकि जो हमारा ज्वाइनिंग टाइम है वो क्लास के टाइम में ऐड ना हो। तो इसलिए क्लास के बाद दोबारा आपको एक लिंक भेजा जाएगा और उस लिंक पे फिर आपने दोबारा क्लास को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि क्लास खत्म हो गई। ओके। अलिफ, बेत, ओके मैम। गिमल, दालित, हे, वव, जाइन, खेत, तेत, योद, कौफ, लामित, लामित, मीम, मीम, नून, नून, सामिक, आइन, पे, पे, सादे, सादे, कौफ, रेश, सीन, शीन, ताव, ताव, ठीक है। अलिफ, बेत, गिमल, दालित, हे। जब मैं पढ़ रही हूँ तो आपने भी कोशिश करनी है कि आप मेरे पीछे पीछे लफ्ज को जो है वो खुद से पढ़ें, ठीक है। हे, वव, जाइन, खेत, तेत, योद, कौफ, कौफ, लामित, मीम, मीम, नून, नून, सामिक, आइन, पे, पे, सादे, सादे, कौफ, रेश, सीन, शीन, ताव, ठीक है। कुछ वर्ड्स होंगे जो आपके जहन में थोड़े थोड़े बैठना शुरू हो गएंगे कि अलिफ किस तरह से लिखा हुआ है, बे किस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। अलिफ, बेत, गिमल, दालित, हे, वव, जाइन, खेत, तेत, योद, कौफ, कौफ, लामित, मीम, मीम, नून, नून, सामिक, आइन, पे, पे, सादे, सादे, कौफ, रेश, सीन, शीन, ताव, ठीक है। साथ इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। लेट्स प्रैक्टिस करेंगे क्लास में। कोई स्टूडेंट्स पढ़ेगा, जहां पे आपको मुश्किल होगी मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। ट्राई करनी है आपने, पढ़ने की कोशिश करनी है।
जी मैम मैं पढ़ूं? पढ़ती हूँ, मैं पढ़ती हूँ। हाँ जी। अलिफ, जी बेत, गेमल, हम्म, दालित, हे, वाव, जीन, खित, तित, योद, काफ, काफ, लामिद, मीम, मीम, नून, नून, सामिक, एन, आइन। ए, साइ, काफ, एन नहीं बोलना इसको कॉफ, आपने, आइन। रिश, सीन, आइन, आइन, पे, सादे, कौफ, रिश, सीन, शीन, तौफ, ताऊ, ताऊ। ताओ, ठीक, ताओ। गुड, गुड मिस मेरा, वेरी गुड। नेक्स्ट। ओके मैम मैं पढ़ूं? अलिफ, bet, camel, dalit, he, वाव, zan, khet, dat, yod, kaf, kaf, lamet, mim, mim, nun, nun, samik, ain, पेत, फेत, पेथ नहीं, पे जितना बोलते हैं, अली बे पे। पेत, पेत, फेत, और मैम ये बताइएगा। सादे, 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 कॉफ, रेश, शीन, शीन, ताओ। गुड, वेरी गुड। हाँ मैं जी, पढ़ूं और क्या, कोई? अलिश? हाँ जी। अलिफ, बेत, गिमल, गिमल, दौलत, हे, वाव, जेन, जाइन या जेन? जेन, जेन, हेत, tet, यॉत, कॉफ, कॉफ, लामत, मीम, लामित, 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 अच्छा लामित, मीम, मीम, नून, नून, समिश, आइन, सामिक, 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 आइन, पे, फे, सादे, सादे, कॉफ, रेश, शीन, सीन, शीन, ताव। ताऊ। ये सादे ऐसे है, स्वाद अली सा, दाल और बड़िए, ठीक है। सादे, दे नहीं कहते, दे ये चीज मुझे दे, सा दे, हाँ जी, ठीक है, सा दे। सादे, हाँ, सादे। आइन, सामिक, सीन अलिफ सा और मीम और काफ है, काफ किताब वाली, सामिक, ठीक है। और कोई पढ़ेगा जल्दी से, शाबाश। मैं पढ़ूं? अलिफ, bet, गैमल, dalet, he, वाव, जाइन, खेत, 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 ये खे, ये और थे नहीं लिखते थे, बड़े थे, ये थे है। खेत, खे, ये और थे, खेत, खेत। tet, yod, काफ, काफ, लामिद, मीम, मीम, नून, सादे, सामिक, 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 आइन, पे, फे, सादे, सादे, कॉफ, रेश, शीन, सीन, ताव। वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट, जल्दी से, 3 मिनट है हमारे पास, उसके बाद क्लास को दोबारा ज्वाइन करेंगे हमने लिंक के साथ, ठीक है। हाँ जी, मैं पढ़ती हूँ। उस्मा हाँ जी, जाहिद मेरा नाम है। जी जी। अलिफ, बेत, गेमल, दलित, ही, हे, वाव, जैन, खत, tet, योद, खेत, काफ, खेत, काफ, काफ, लामद, मीम, मीम, नून, नून, सामिक, ऐन, पे, फे, सादे, सादे, काफ, रेश, शीन, सीन, ताउ। वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट। मैम जरीश। हाँ जी, जरीश प्लीज। अलिफ, पेट, कैमल, ताऊ, हे, दालित, वाव, दालित, तालित, तालित, हे, वाव, जीन, जीन, कैट, योद, कॉफ, लामिक, मीम, नोन, सामिक, आइन, पे, सादे, कोफ,
रश रेश और रेश रेश सीन शीन ताऊ। वाह वेरी गुड गुड। मेल स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं, फीमेल ज्यादा रख लिए क्लास में। यस मैम। अच्छा, इसलिए नहीं पढ़ रहे। अलिफ एक्चुअली मैं ड्यूटी पे हूँ, इसलिए जो है ना वो हाँ जी, पूरा पढ़े concentrate नहीं शाबाश। कर पा रहा। मैं पढ़ता हूँ। अलिफ बेत गेमल दालित हे वाव ज़ेन खेत तेत योद कॉफ कॉफ लामिद मेम मीम नून नून सामिख आइन पे फे सादे सादे कॉफ रेश सीन शीन ताऊ। वाह गुड, वेल डन। Yes, एक ma'am. मिनट है हमारे पास, जल्दी से। अलिफ बे गैमल दालत ही यौ जीन। हे वाव यस मैम। जाइन। शाबाश शाबाश, पढ़े पढ़े। जायद टाइट यद कॉफ कॉफ लामद मीम मीम नून नून जामिद सामी ऐन पे फे सादिक सादे कॉफ रैश सीन शीन ताऊ। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है, जल्दी से, जब तक हमारा 1 मिनट खत्म होने को है, आप इन वर्ड्स को देख रहे हैं और आपने देखना है कि आपके नाम के कौन कौन से लफ्ज हैं यहाँ पे जिनसे आपका नाम बनता है। ठीक है, तो वो लफ्ज ढूंढे आप जल्दी से। जैसे फेरिश है तो ये